नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले में शमशाबाद में 163 करोड़ 62 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 97 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का भी शुभारंभ किया। सीएम क्वींस ऑफ द व्हील्स रैली का फ्लैग ऑफ कर रवाना किए गए। विदिशा जिले के शमशाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पीएम श्री बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में कुल 104.30 करोड़ रुपए की लागत से 56 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया, जबकि 59.23 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 41 निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के विकास के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आपने कहा नगर परिषद शमशाबाद में भी आपने मांगा कि इसके विकास के लिए कुछ पैसे देना चाहिए। देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए? तो मैं 2 करोड़ रुपया उसको भी देने की घोषणा करता हूं। 3 करोड़, चलो 3 करोड़, जोरदार ताली बजाओ आपकी नगर परिषद के लिए। आपका हमारा प्रेम जीवन भर के लिए ऐसा बना रहे, ये परमात्मा से कामना करते तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलेंगे, सभी विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। फिर आपने कहा एक बात और रह गई, सूर्यनगर की घोषणा। आप नगर पालिका जिला पंचायत से अगर प्रस्ताव भिजवाओगे तो ये सूर्यनगर बनाने की हमारे द्वारा रिकमेंड करके घोषणा करते हैं। ये भविष्य में शमशाबाद आपकी डिमांड के बलबूते पर सूर्यनगर बनाया जाएगा। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोले भारत। क्वींस ऑफ द व्हील्स के तीसरे संस्करण की बाइक रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। यह बाइक रैली राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थलों से होते हुए 13 मार्च को भोपाल में ही संपन्न होगी। करीब 25 महिला बाइकर्स 7 दिन के विशेष टूरिज्म टूर पर 10 टूरिस्ट प्लेसेस की यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। वहीं राज्य सरकार ने जमीनों की संशोधित गाइडलाइन दरें जारी की है। नई गाइडलाइन में रायगढ़ शहर के अधिकांश हिस्सों की जमीनों की कीमतें पहले की तरह 60 से 70% तक कम कर दी गई है। साथ ही गाइडलाइन का असर उद्योग और कोल ब्लॉक प्रभावित इलाकों में भी हुआ है। ऐसे में इन इलाकों में भू अधिग्रहण प्रभावित किसानों को कम मुआवजा मिलेगा। दरअसल राज्य सरकार ने पूर्व में जो गाइडलाइन लागू की थी उसके अनुसार शहर के आउटर इलाकों में भी जमीनों की कीमतों में इजाफा किया गया था। खास तौर पर उद्योग, कोल ब्लॉक और एयरपोर्ट प्रभावित इलाकों में कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ी थी। लिहाजा प्रभावित किसानों को भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा मिलने की आस थी। इधर अधिकारियों का कहना है नई गाइडलाइन से पंजीयन शुल्क कम लगेगा तो लोगों को राहत मिलेगी। सर, अभी 20 फरवरी से हमारे यहाँ रायगढ़ जिले में जारी किया गया है, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो अभी नई गाइडलाइन रायगढ़ जिले में भी लागू हुआ है। इसके अलावा महासमुंद और बालोद जिले में भी उसी समय लागू किया गया है। जहाँ जहाँ पर दरें ज़्यादा अधिक बढ़ाई गई थी वहाँ पर कम की गई है। जहाँ भी 200-300 तक गया था उसको 100% के अंदर लाया गया। कितनी असर ज़्यादा हो गया था तो उसे कम किया गया है, तो इससे तो राहत मिलेगी।
वहीं इंदौर के सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को एक चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी वेतन वृद्धि और बोनस सहित अनेक मांगों को लेकर नारे लगा रहे थे। इस दौरान फैक्ट्री मालिक के बेटे ने एक कर्मचारी से मारपीट भी की, तो मजदूरों ने घटना को लेकर बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि आशा कन्फेक्शनरी कंपनी के कर्मचारियों और फैक्ट्री मालिक के बीच बोनस और प्रोविडेंट फंड को लेकर विवाद है। कर्मचारियों का आरोप है कि वे लंबे समय से वेतन वृद्धि, बोनस और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, पर प्रबंधन बात नहीं सुन रहा है। वहीं कंपनी मालिक ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि कर्मचारियों ने फैक्ट्री परिसर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की, उनके बेटे सहित अन्य लोगों के साथ मारपीट भी की। कुछ वर्कर सैलरी की डिमांड कर रहे हैं कि सैलरी इंक्रीज की जाए। अप्रैल में इंक्रीज होती है सैलरी, जो सालाना वेतन होता है, और जो हायर सैलरी के लोग हैं। तो कुछ 5-10 लोगों ने आज गेट पे सारे वर्कर्स को रोक लिया। लेडीज अंदर आना चाहती थी, उनको भी अंदर नहीं आने दिया। जो लड़के अंदर आना चाहते स्वेच्छा से, उनको अंदर नहीं आने दिया। जब बोला गया क्या प्रॉब्लम है, बात कर लेते हैं बैठ के, तो मेरा बीच वाला बेटा संस्कार बाहर आया, तो उस पर उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश करी और ये उपद्रव किया। पूरे कांच वांच फोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिया है। तो अब हम FIR कराते हैं। राजधानी रायपुर में होली के दिन हत्या, चाकूबाजी और मारपीट सहित अन्य आपराधिक घटनाओं के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने गंज थाने का घेराव किया। रायपुर शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने कहा, होली के दिन राजधानी में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। 5 हत्याएं की, चाकूबाजी की, 16 घटनाओं के साथ मारपीट के मामले सामने आए। मेनन ने कहा, यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। तो जिला कांग्रेस ने थाने का घेराव किया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, ये कांग्रेस का कहना है। आपराधिक घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन हुआ है जिला कांग्रेस ने, जिसके एवज में थाने का घेराव किया। 1 करोड़ का धंधा ये विनय ताम्रकार, विनायक ताम्रकार कर रहा है अफीम की खेती करके। एक तरफ सरकार धान की खेती को रोक रही है, दूसरी तरफ भाजपा के नेता अफीम के खेती को कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। ये अपने आप में बड़ी घटना है। हमारी मांग यही है कि ऐसे आदमी के ऊपर बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इनका बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए इस नेता के ऊपर में। इनके मकान गिरने चाहिए, इनके खेतों को रौंदना चाहिए सरकार को, जो सरकार किसानों को रौंदने का काम कर रही है। तो आपराधिक घटनाओं के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ है। जिला कांग्रेस ने थाने का घेराव किया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, ये कांग्रेस का कहना है, जिसके एवज में ये प्रदर्शन हुआ है। होली के बाद से हत्याएं और चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आई थी, जिस पर थाने का घेराव किया गया है। तो अब बात करते हैं धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसोदिया की, जहां जमीन विवाद एक बार फिर उग्र हो गया है। शनिवार सुबह अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया। पथराव में धामनोद थाना प्रभारी और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई, जबकि तहसीलदार की गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए गए। अचानक हुए हंगामे से मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए 4 लेन हाईवे भी प्रभावित रहा। घायल टीआई को उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बहरहाल प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हालात पर काबू पा लिया है। खबर एक साइबर ठगी की। सतना में इंस्टाग्राम रील देखते समय दिखा वर्क फ्रॉम होम का एक विज्ञापन। युवक के लिए महंगा साबित हो गया, लेकिन सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के धवारी निवासी शिवम त्रिपाठी साइबर ठगों के जाल में फंसकर करीब 8 लाख रुपए गंवा बैठे। ठगों ने पहले 200 रुपए के निवेश पर 100 रुपए कमीशन देकर भरोसा जीता, फिर अलग अलग टास्क के नाम पर लगातार रकम निवेश करवाते गए। इसके बाद जब शिवम ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो गया और उनका खाता खाली हो चुका था। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर साइबर ठगी किया गया। पहले भरोसा जीता गया, फिर उनसे ठगी की गई। ऑनलाइन टास्क के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी की गई है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर यह बड़ा फ्रॉड हुआ है।
इंदौर के पंचकुइया मुक्तिधाम में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक ही टोकन नंबर 3 अलग अलग परिवारों को दे दिया गया, जिसके चलते अस्थियों की अदला बदली हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक परिवार की अस्थियां दूसरा परिवार लेकर चला गया। मामला सामने आने के बाद परिजनों ने मुक्तिधाम प्रबंधन से सही अस्थियां लौटाने की मांग की। साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया है। दरअसल इंदौर के गुरुशंकर नगर के रहने वाले मदनलाल विश्वकर्मा का 6 मार्च शुक्रवार को अंतिम संस्कार पंचकुइया मुक्तिधाम में किया गया था। परिजन शनिवार को जब उनकी अस्थियां लेने पहुंचे तो वहां उनकी अस्थियां नहीं मिली। जांच करने पर पता चला कि मुक्तिधाम प्रबंधन में टोकन नंबर 13 3 परिवारों को वितरित किया, जिससे भारी गफलत हो गई। मृतक के बेटे और अन्य परिजनों ने रजिस्टर में दर्ज जानकारी के आधार पर संबंधित परिवार से संपर्क किया। परिवार नर्मदा नदी के खेड़ी घाट तट पर विसर्जन के लिए पहुंच गया था। परिवार बिना विसर्जन किए इंदौर के लिए वापस रवाना हुए। वहीं पिता की अस्थियों के इंतजार में बेटा और परिजन घंटों तक मुक्तिधाम में बैठे रहे। अस्थियां गायब ना, पूजा पाठ हुई है, अस्थियां गायब हो गई हैं। कौन ले गया? अब ये पता नहीं कि और स्टाफ वाले क्या बोल रहे हैं? स्टाफ वाले बोल रहे हैं कि वो लेके गया, वो लेके गया, पता ही नहीं है। 3 टोकन, एक नंबर 13 नंबर के 3 टोकन है। अब क्या बोल रहे हैं ये? अब ये बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है। तो अस्थियों की अदला बदली हो गई थी। पीड़ित परिवार को अस्थियां नहीं मिली। पीड़ित परिवार ने दूसरे परिवार से संपर्क भी किया, जिसके बाद पिता की अस्थियों के लिए उन्हें घंटों बैठना पड़ा। पंचकुइया मुक्तिधाम में ये लापरवाही का मामला सामने आया है। एक टोकन नंबर 3 परिवारों को वितरित कर दिया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां भोपाल में अयोध्या नगर में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है। खदान में तेज रफ्तार कार पानी से भरी खदान में डूब गई कार। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 2 युवक घायल। क्रेन की मदद से कार को निकाला गया। बाहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल भोपाल अयोध्या नगर में देर रात ये दर्दनाक हादसा हुआ है। खदान में तेज रफ्तार कार गिर गई। तो इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए किस तरह से ये हादसा हुआ? क्या हादसे के वक्त वहां लोग मौजूद नहीं थे या फिर किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, बताइए। देखिए, ये अयोध्या नगर की घटना है। वहां पर एक खदान जो है वो टेम्परेरी माइन बनाई गई थी और वहां के उसके आसपास जो है तार से फेंसिंग की गई थी, लेकिन गाड़ी काफी तेज थी। वो फेंसिंग तोड़ते हुए सीधे नीचे गिर गई। काफी ज्यादा पानी था उस माइन के अंदर, उस खदान के अंदर, और कार पूरी डूब गई। हालांकि इसमें 2 लोग सवार थे और दोनों जो लोग हैं उनको क्रेन की मदद से निकाला गया है, लेकिन जो कार चालक है उसको नहीं बचा पाए हैं, जो वहां पे दस्ता पहुंचा था बचाने के लिए। निश्चित रूप से जिस तरह की गाड़ी की स्पीड बताई जा रही है वही हादसे का कारण भी माना जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए। जसपुर वन मंडल के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल से लोग परेशान हैं। हाथियों से लगातार हो रहे नुकसान को लेकर गांव वाले चिंतित हैं। मामले में गांव वालों का आरोप है कि वन विभाग सुरक्षा के लिए टॉर्च, मशाल या अन्य किसी तरह की व्यवस्था नहीं की है। जानकारी अनुसार सारसमार गांव में एक सप्ताह से 10 हाथियों के दल का जमावड़ा है। ये हाथी लगातार गांव में घुसे जा रहे हैं,
जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। बीती रात हाथियों ने गांव में जमकर उत्पात मचाते हुए एक मकान को तोड़ दिया और बाइक को नुकसान पहुंचाया। घर में रखे सामानों को पूरी तरह खराब कर दिया, अनाज खा गए। तो वहीं दूसरी ओर हाथियों ने खेतों में लगी धान और आलू की फसल को रौंद दिया। ऐसे में ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी के साथ नुकसान के आकलन में जुटी हुई है। चालीस कुकुर हर भूकिस ओकर बाद हमन देखें कि हाथी आथे सामने ले और पूरा परिवार हमन रोड अंग भाग गए और आए के बाद में पूरा घर ला तोड़ ताड़ के सब ला खत्म कर दी। 6 बोरा धान रही, धान ला खा दी। रात में एक तरफ ले हाथी आईस, ओकर बाद की घर ना अचानक 1 बजे रात के रोडे पर चालू करिस, कुत्ता के भूकिस। हाथी नहीं मानिस, बहुत आक्रामक मने वो घर ला तोड़ना चालू कर देहिस। तो घर में धान चावल रही, घर में धान चावल रही पूरा निकाल के घर ये और कुछ सामान भी रही ओला भी तोड़ फोड़ करके पूरा रख दिन है। हाथी यही अंगाले चढ़िस तहाने सब घर ला टोयर देहिस और धान भी राख रहें, चाउर 1 डराम चाउर ला भी खाए देहिस और धान 6 बोरा रहीस उतला भी खाए देहिस। और मोर लड़का ते ठन राथे खेती करे हन ले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।